हेलो व्यूवर्स, दिस इज आदित्य। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी नेट का प्रिपरेशन कर रहा हूं। ऑफ कोर्स हमने भी सपना देखा है कईयों की तरह पीएचडी करने का, प्रोफेसर बनने का। अब हाल फिलहाल में एक न्यूज़ जो है काफ़ी फ्लोट हो रही है, ठीक है। तो मैं इस न्यूज़ को सभी नेट एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स नेट एस्पिरेंट, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मैं इन्फॉर्मेशन निकाल सका हूँ, उसमें कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो पहले तो सॉरी, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सुधार दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पेश किया है हमारे पार्लियामेंट में। ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले ये बता दीजिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। खैर, अब वापस से न्यूज़ पे आते हैं कि हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पेश किया है पार्लियामेंट में। उस ड्राफ्ट के तहत क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो HECI बनाना चाहती है। अभी HECI क्या है, तो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो HECI का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका क्या रोल है, तो आप में से कईयों ने हमारे रिस्पेक्टेड PM श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। वो बेसिकली सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब ऑफ कोर्स मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी ली गई डिसीजंस को मैं कई बार अप्रिशिएट करता हूँ, तो कई बार क्रिटिसाइज करने का भी हक रखता हूँ, और मैं भारतीय सिटीजन हूँ तो ऑफकोर्स मैं रख सकता हूँ इस बात को। तो एक न्यूज़ देखने को क्या मिला है, इस ड्राफ्ट के तहत क्या होने वाला, ये पहले ये समझिए। तो अभी तक जो है ना, हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी चलती थी, जैसे कि UGC, AICTE, फिर NCTE, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी थी। अब गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि इन तीनों को कंबाइंड करके, ध्यान से सुनिएगा, इस तीनों को कंबाइंड करके क्या ला दिया जाए, HECI। अब इस चीज़ का मैं फेवर में नहीं हूँ। मैं सच में, ऑफकोर्स हम अपने रिस्पेक्टेड PM का बहुत सम्मान करते हैं, बट इस चीज़ के फेवर में मैं नहीं हूँ। जो हैं अच्छी बात है, प्लीज़ रीज़न जरूर दीजिएगा कि क्यों है। बट मेरा ये मानना है कि ये सभी इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। अगर इन तीनों को कंबाइंड करते तो हो सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट इस ड्राफ्ट के तहत कहेगी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा वगैरह वगैरह चीज़ें, तो हो सकता है ये बढ़े। बट क्या सच में HECI इंडिपेंडेंट बॉडी से बढ़ के काम कर सकती है? अभी तक का जो सिस्टम मैं देख पा रहा हूँ, शायद नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम पे डिग्रीज नहीं दिया जा पाता है। और कैसे ही पॉसिबल है कि 3 अलग अलग बॉडी को, हायर सेकेंडरी, हायर जैसे एजुकेशन के अलग अलग बॉडी को आप कंबाइन करके एक बॉडी बनाकर और उसी के तहत सभी चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में तो नहीं हूँ। जो आप में से जो भी इस डिसीजन के फेवर में, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। शिव।